अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है हलाला क्या है। क्या इस्लाम में हलाला करना जायज़ है? हलाला क्या है? ये याद रखिए कि हलाला करना और कराना सख्त नापसंदीदा है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और ऐसा करने वाले पर लानत की गई है, यानी करने और कराने वाले दोनों पर लानत की गई है। अब ये देखिए हलाला क्यों मना है और ये इतना नापसंदीदा क्यों है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? औरत अपने पिछले शौहर के लिए हलाल होने की खातिर किसी दूसरे मर्द से शादी करे, निकाह करके शौहर से ताल्लुक़ कायम करे, फिर तलाक़ ले ले और फिर पहले शौहर से जाकर शादी कर ले। ये सख्त नापसंदीदा चीज़ है। यानी औरत को अपने साबिक़ शौहर के लिए हलाल करने के फ़िल को हलाला कहा जाता है। करने वाले को मुहल्लिल कहा जाता है, जिसके लिए किया जाता है उसे मुहल्लिल लहू कहा जाता है। और ऐसा करना सख्त नापसंदीदा है। क्यों? इसलिए सबसे पहले तो नीयत ही ख़राब है। निकाह किस लिए हो रहा है? कि साथ नहीं रहना। निकाह करते वक्त क्या होना चाहिए? कि ज़िंदगी भर साथ निभाना है। हलाला में क्या होता है? 1 या 2 रातों के बाद तलाक़ ले ली जाती है और अगर वो शौहर ना दे तो जबरन ली जाती है। पहले नियत का फ़र्क, फिर मकसद का फ़र्क। जनरली निकाह का मकसद क्या होता है? कि बच्चे पैदा करेंगे, घर बनाएंगे, ज़िम्मेदारियां निभाएंगे। जबकि हलाला का मकसद क्या होता है? सिर्फ पहले शौहर से निकाह के लिए, हलाल होने के लिए। फिर आम निकाह में औरत की इजाज़त ली जाती है और ये वाजिब है, लाजिम है ये। जबकि हलाला में ना इजाज़त ली जाती है ना रज़ामंदी। अमूमन तलाक़ देने वाले शौहर ही मजबूर करते हैं कि जाओ तुम फ़लाँ से निकाह करो, चाहे औरत ना चाहे, उससे कराहत ही क्यों ना करती हो। उसे मजबूर करके दूसरा निकाह करवा कर फिर जबरन उससे तलाक़ दिलवा कर वापस वो शौहर निकाह करता है। ये सारा जुल्म और जबर का खेल है, जिसे सख्त नापसंदीदा किया गया है। ऐसा करना और करने वाले और कराने वाले दोनों पर लानत की गई है। निकाह के वक्त उमूमन यह देखा जाता है कि ख़ानदानी बराबरी किसी दर्जे में हो, लेकिन हलाला में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। फिर महर भी तयन किया जाता है निकाह में और अदा भी किया जाता है। जबकि हलाला में ना महर तय किया जाता है और ना अदा किया जाता है, यानी औरत को कुछ नहीं मिलता। और निकाह में ऐलान और तशहीर होती है और ऐलान और तशहीर दोनों मसनून हैं। जबकि हलाला में ना ऐलान किया जाता है ना तशहीर होती है। छुप छुप पाकर निकाह करके तलाक़ दिलवा दी जाती है। इसमें कोई ऐलान नहीं होता। फिर निकाह के बाद वलीमा होता है, जो कि वो भी मसनून है। हलाला के बाद कोई वलीमा नहीं। फिर बाकायदा तरीक़े के साथ इज़्ज़त व वक़ार के साथ लड़की की रुख़सती होती है। जबकि हलाला में बेचारी औरत के साथ इस कदर जुल्म होता है कि बाकायदा रुख़सती और दावत का कोई एहतमाम नहीं। फिर हमारे माशरे में मारूफ़ तरीक़ा जो है, लड़की को जहेज़ या तोहफ़े तहाइफ़ देते हैं, जबकि हलाला में ऐसा कुछ नहीं होता। शादी एक खुशी का मौका है, लड़का और लड़की दोनों के लिए, ख़ानदान वालों के लिए। और हलाला में इंतहाई तकलीफ़दा परेशान कुन मौका है और उमूमन औरत खुद चल कर वहाँ जाती है, जिससे उसे हलाला कराना होता है, यानी रुख़सती के बजाय खुद जाना। इसी तरह निकाह के बाद मुबारकबाद देना मसनून तरीक़ा है। हलाला में कौन मुबारक देता है? फिर दुल्हन को तैयार किया जाता है, जो कि यह भी एक मारूफ़ तरीक़ा है। हलाला में ऐसा कोई एहतमाम नहीं होता। आम निकाह में ख़ानदान वाले जमा होते हैं क्योंकि ये खुशी का मौका होता है। हलाला में ऐसा कुछ नहीं होता। निकाह के बाद नान नफ़क़ा मर्द के ज़िम्मे होता है,
لیکن حلالہ میں اسے پے کیا جاتا ہے جس سے نکاح ہوتا ہے۔ کتنی قباحتیں ہیں، کتنی خرابیاں ہیں، اور یہ خرابیاں کہاں سے شروع ہوئیں؟ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے سے، کیونکہ یہ مکروہ اور ناجائز طریقہ ہے۔ اگر کوئی سنت کے مطابق طلاق دے تو حلالت کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ سنت کے مطابق طلاق کیا ہے؟ طہر میں، پیریڈ میں بھی نہیں، اس طہر میں جس میں شوہر اور بیوی باہم جسمانی طور پر نہ ملے ہوں، اس طہر میں طلاق دی جائے، اور پھر اس کے لیے مدت کتنی ہے؟ 3 ماہ کی 3 ماہ کی عدت گزارو۔ وہ کہاں گزارے گی عورت؟ شوہر کے گھر میں گزارے گی، تاکہ شوہر رجوع کر سکے۔ ہو سکتا ہے شوہر کا دل دوبارہ مائل ہو جائے۔ یہ اجازت نہیں ہے کہ ایک طلاق کے فوراً بعد عورت کو گھر سے نکالا جائے، یہ بھی ایک جرم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اسلام میں طلاق ناپسندیدہ ہے، لیکن ایک رخصت ہے کہ اگر بہت مشکل میں پڑ جائے تو انسان کے لیے کوئی آؤٹ وے ہو، لیکن اس کے ساتھ کئی ایک شرائط ہیں، کیونکہ حلالہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پہلے ایک غلطی کی، ایک وقت میں 3 طلاقیں دیں، عورت کو شدید صدمہ پہنچایا، پھر وہ ابھی سنبھلی نہیں، اسے پریشر دیا جا رہا ہے کہ جا کر حلالہ کراؤ اور واپس آؤ، اور عورت بیچاری عموماً مامتا کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے وہ کہ میرے بچے ہیں، میں ان کے خاطر کچھ بھی کر گزروں گی۔ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جس عورت کو 3 طلاق ہو گئی، ایسی عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دوبارہ اگر نکاح کرے، الا یہ کہ وہ شخص فوت ہو گیا جس سے اس نے دوبارہ نکاح کیا، یا اس نے بھی زندگی میں آگے جا کر اسے طلاق دے دی، تو پھر گنجائش ہو سکتی ہے کہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرے۔ یہ تو ایک رخصت بتائی جا رہی ہے کہ ہاں ایک صورت موجود ہے، طلاق بائن یعنی تیسری طلاق کے بعد پھر واپس لوٹنے کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جان بوجھ کر یہ کام شروع کر دے، کیونکہ اسلام میں پری پلان حلالے پر لعنت فرمائی ہے، یعنی پلان کر کے حلالہ کرنا۔ کیونکہ اگر کسی عورت کی دوسرے شوہر سے نہیں بنتی اور وہ بھی طلاق دے دیتا ہے، پھر عورت پہلے شوہر پر حلال ہو جاتی ہے، یعنی دوسری شادی اس نے کر لی ہے اور دوسرے شوہر سے اس کی نہیں بنی آگے جا کر، اور اس نے بھی اسے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا، تو پھر وہ پہلے شوہر پر حلال ہو جاتی ہے، لیکن یہ پلان کر کے نہیں، حادثاتی طور پر ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔